जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। आपसे पूछा कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन या वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा याउंडे कैमरून में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 मार्च 2026 तक कैमरून के याउंडे में आयोजित किया गया। WTO वैश्विक व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाली संस्था। इसका मुख्यालय कहां है तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और वर्तमान में महानिदेशक जो हैं वो हैं आपके नागोजी ओकोंजो इवेला, वर्तमान समय में महानिदेशक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा। आपसे पूछा कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 के बीच फ्रांस के एवियन लेंस बेन शहर में निर्धारित है। G7 विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग लेता है। G7 के सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। यूरोपीय संघ भी इसमें भाग लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 28 अप्रैल 2026 को किस देश ने घोषणा की कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देगा। आपसे पूछा कि 28 अप्रैल 2026 को किस देश ने घोषणा की है कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UAE इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने 28 अप्रैल 2026 को घोषणा की कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस की सदस्यता छोड़ देगा या छोड़ चुका है। ओपेक तेल उत्पादक देशों का संगठन है। इसका उद्देश्य तेल उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करना है। कतर जो है ऑप्शन में दिया हुआ पहले ही ओपेक छोड़ चुका। ओपेक की बात हो रही तो उसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का संबंध किस खेल से था। आपसे पूछा है कि ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का संबंध किस खेल से था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता था। वे भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। भारत ने हॉकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 44 वर्षों बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि 44 वर्षों बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा। 44 वर्षों बाद भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। यह एशिया की प्रमुख वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में एक है। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। गुजरात हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI 2025 में भारत का क्या स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है यह आपसे पूछा है। बताइए या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन पूछेगा। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 130वां ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा
प्रोग्राम द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का 130वां स्थान मिला। एसडीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय स्तर को मापा जाता है। रिपोर्ट में आइसलैंड प्रथम स्थान पर। शीर्ष 3 देश थे आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। एसडीआई रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 19वें सुदीरमन कप 2025 किताब किसने जीता। आपसे पूछा कि 19वें सुदीरमन कप 2025 किताब किसने जीता। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन इस प्रश्न का राइट आंसर है। सुदीरमन कप बैडमिंटन की विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप है। 2025 किताब चीन ने जीता। चीन बैडमिंटन में सबसे सफल देशों में से एक है। सुदीरमन कप पहली बार 1989 में आयोजित हुआ था। यह प्रतियोगिता हर 2 वर्ष में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जून। 23 जून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह आधुनिक ओलंपिक्स आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है। 1894 में पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की स्थापना हुई थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ 21 जून, इस दिन जो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी, तो 2025 की थीम थी लेट्स मूव, यानी कि आइए चले। आईओसी का मुख्यालय क्या है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत की प्रमुख अर्धसैनिक बलों में से एक है। जनवरी 2025 में शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। आईटीबीपी भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मृत्युंजय महापात्र को संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वह भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के महानिदेशक हैं। उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मौसम पूर्वानुमान में योगदान हेतु सम्मान मिला। यह पुरस्कार यूएनडीआरआर द्वारा दिया जाता है। आपदा प्रबंधन क्षेत्र का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में चर्चा में रहे कलई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। आपसे पूछा कि हाल ही में चर्चा में रहे कलई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कलई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है। यह परियोजना जल विद्युत उत्पादन से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत परियोजनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। इसकी राजधानी ईटानगर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है। आपसे पूछा है कि हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कतर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कतर को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया। यह मेला पुस्तक प्रेमियों और प्रकाशकों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। कतर की राजधानी दोहा है। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है। आपसे पूछा कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल के साथ भारत ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया। भारत और इजराइल रक्षा तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। यह समझौता भारतीय सेना की मारक क्षमता को मजबूत करेगा। भारत इजराइल रक्षा सहयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषय है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा
पूछा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपसे पूछा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्यों में बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया शामिल हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने हेतु ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू किया। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी काराकास है। यूएसए की राजधानी क्या है? तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वेनेजुएला तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AK बाला सुब्रमण्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन AK बाला सुब्रमण्यम बने हैं। AERB भारत में परमाणु सुरक्षा एवं नियमन से संबंधित संस्था है। AERB की स्थापना 1983 में हुई थी। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाति शांता कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस महासचिव पुरस्कार 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान और वैश्विक स्तर पर कार्यों के लिए दिया जाता है। वर्तमान UN महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो होता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केरला का अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। केरल की राजधानी क्या? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल को गॉड ओवन कंट्री कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपसे पूछा कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक ने कुल 11 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता दीव के गोखला बीच पर आयोजित की गई थी। कर्नाटक के बाद अन्य राज्य इस प्रकार थे। दूसरा स्थान तमिलनाडु 8 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य। तीसरा स्थान मणिपुर का था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और खेलो इंडिया योजना 2018 में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में पर्यावरण का नोबेल आपसे पूछा कि हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोबी कियर्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टोबी कियर्स को टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक योगदान के लिए दिया जाता है। टोबी कियर्स ने फंगस और पौधे के सहजीवी संबंधों पर
महत्वपूर्ण शोध किया है? टैलेंट पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसे पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? आपसे पूछा कि मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केरल के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।